कैप्टन साहब, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग है अगर मेरे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलता है कि 1 रुपए में पीआईए बेचूंगा और अगर ये बिकेगा तो बड़ा फायदा है, और तमाम असासे, न्यूयॉर्क का होटल, पेरिस का होटल, पीआईए की बाकी तमाम बिल्डिंग्स, पीआईए के जहाज। मुझे ये बता दें कि क्या वाकई ये 1 रुपए में बेचना हमारे लिए फायदे का सौदा है? कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का जो आपने टॉपिक लिया है, इट्स रियली अ टफ वन। डेफिनेटली नॉट। पीआईए को तो बेचना मतलब ये मेरे ख्याल में कई सालों से एक इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया, मैं तो मजाक कर रहा था, ये कोई मजाक ही चल रहा है। और इस मजाक की वजह से मेरे ख्याल में पीआईए जो है वो इस हद तक पहुंच गई है। आई थिंक अभी इस गवर्नमेंट को भी आए हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, मगर आई डोंट थिंक दे हैव मेड एनी एफर्ट टू सी एंड फाइंड आउट कि हमने एक कॉरपोरेशन जो कि है चल रही है उसमें क्या इश्यूज हैं। अब मैं अगर बैठ के आपको बताऊं तो इफ वी टेक फ्रॉम से 2008, पहले ये था कि 10 साल लिए जाते थे कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, फिर आई पीएमएलएन, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और पीटीआई आई कि हम तब्दीली लाएंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, उन्होंने तो सोने पे सुहागा कर दिया। अगर आप एक है, अगर मैं काश के आई विश यू आपको मैंने भेजी तो थी, आप उसको अगर देखते कि उसकी आपसे फाइनेंशियल एनालिसिस देख लें तो यू विल सी कि इट इज समथिंग इज पॉसिबल अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे सीरियसली। 2008 में मैं आया था व्हेन आई केम, एंड उस वक्त भी यही हाल था जो आप अभी इस वक्त बयान कर रहे हैं कि पीआईए के अंदर जो लॉसेस थे, लॉसेस होना शुरू हो गए थे, जहाज ग्राउंड कर दिए गए थे जैसे आज किए हुए हैं। इस वक्त आप देखें पीआईए के द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट व्हिच आर ग्राउंडेड, इट इज गोइंग, मतलब बंदे को रोना आता है कि एक एयरलाइन जिसकी फ्लीट में से आपने तकरीबन 8-9 जहाज सिर्फ इसलिए ग्राउंड किए हुए हैं कि आपने उनके पार्ट्स कुछ जो जरूरी थे नहीं खरीदे, और आपने एक जहाज को ठीक करने के लिए इसको कैनिबलाइज कर दिया। एंड आई मीन देयर इज बीन सो मच ऑफ मिसमैनेजमेंट के दिस रियली नीड्स लुकिंग इनटू। आज अगर आपने देखा हो कि कैप्टन साहब ये जरा दोबारा बताइएगा प्लीज मेरे ऑडियंस के लिए। जहाज को ग्राउंड किया गया है एक माइनर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, की वजह से उन्होंने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जहाज जो हैंगर में गया हुआ है उसका पार्ट निकाल के दूसरे जहाज में लगा दिया। अब जाहिर है वो जहाज जो है वो जब इट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज उसमें वो पार्ट है नहीं, देन दे स्टार्टेड कैनिबलाइजिंग। और ये कैनिबलाइजिंग करते करते आप ये माने कि इस वक्त पीआईए के 4 777s, पीआईए का पहला 777 2003 में आया था, which means the oldest 777 of PIA is only 21 years old. पीआईए के जहाज आपको याद है जो 747s हमने 70s में लिए थे, till 2016 they were flying. In 2008 when I came, 747s had been grounded by the management at that time, but I brought them online, और from 2008 से लेके 15 तक उन्होंने फ्लाई किया और उन्होंने सर्विस दी। और सर अभी यही मसला है कि जो आप जिसको कहते हैं आपके जो वर्क हॉर्सेस हैं उनको आपने अस्तबल में बंद कर दिया है। आप कहां से कमाएंगे? आपके रेवेन्यूज कहां से आएंगे? आपकी रूट्स आप देखें कि आप जो एयरलाइन आज से मतलब पहले 2008 में जो इंटरनेशनल 35 रूट्स के ऊपर जाती थी वो आज 14 रूट्स पे जाती है, सिर्फ ओनली 14। In 2008 we were doing 35, हम में 20 रूट्स करते थे, इस वक्त 12 कर रहे हैं। आपके पास मतलब जो एक आपको पता है हर वक्त ये कहते हैं कि जी पीआईए को एम्प्लॉइज खा गए। ये बात मेरी सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहते हैं कि एम्प्लॉइज खा गए, देयर टू मेनी एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट। इन्होंने 10,000 एम्प्लॉय निकाल दिया पीआईए से। 10,000 निकालने के बाद आज भी टुडे the number of employees per aircraft is more than what it was in 2008. So you have not gained anything. You have brought people who just started cutting,
and there is no end to it. ठीक है, The government has to have some. एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंग्रेजी की बजाय उर्दू जुबान में जरा अगर आप ज्यादा बोलें ताकि ऑडियंस को समझ आए। अच्छा, दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जो पीआईए के साथ प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पे ये मिसमैनेजमेंट ऑफ करप्शन इन मेडिकल सर्विसेज, वो मुशर्रफ साहब के दौर में मेडिकल बजट पीआईए का 1 अरब रुपए था, नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 अरब रुपए हो गया। मिसमैनेजमेंट इन क्रू शेड्यूल, मिसमैनेज्ड प्रायोरिटीज, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, ये बहुत बड़ा, यानी कि एक रूट जो है, मिसाल के तौर पे जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये एक रूट है ना, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, यानी कि जिन रूट्स पर नुकसान है हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? जब हम इस तरह की मैनेजमेंट करेंगे कि कंटिन्यूटी, सर एक सेकेंड, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, तो फिर नुकसान तो होगा, खसारा तो होगा। उसके बाद लीजिंग एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ऑन ग्राउंड, यानी कि एक एयरक्राफ्ट है उसमें हल्का सा कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको फिक्स करने की बजाय आप कहते हैं कि लीज पे हम किसी और से उठा लें और उसको फिर लाखों डॉलर आप देना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्वेबल नहीं है क्या? इनको रिजॉल्व करना चाहिए या 1 रुपए में पीआईए बेच दें? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का विजन है, ये आपको समझ आता है? देखिए, ये तो कोई विजन नहीं है 1 रुपए वाली, तो आई थिंक इट्स जोक, और इट्स मिफ्ता साहब को तो आके अपोलोजाइज करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी आई गेस ही जस्ट सेड इट, और 1 रुपए में अगर बेचते हैं तो मैं और आप मिलके खरीद लेते हैं, हमें दे दें 1 रुपए में, हम ले लेते हैं, फिर इनको चला के बताएंगे।